सप्रेम धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रोफेसर केसरी आप दरोगा मुख्य परीक्षार्थी को जो भी हिंदी कोर्स है पढ़ाऊंगा। आप जानते ही होंगे कि मुख्य दरोगा के लिए जो कोर्स है वह सामान्य हिंदी कोर्स से थोड़ा सा विलग है, अलग है। दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के लिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी लेखन कला भी पढ़नी है। इस संदर्भ में आपको हिंदी व्याकरण के साथ साथ साहित्यिक विधाओं का भी आपको ज्ञान कराना है। जैसे कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, वाद क्या है, छायावाद क्या है, रहस्यवाद क्या है। और इसी तरह से अगर हिंदी गद्य साहित्य की बात है तो उसमें हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों का विवरण प्रस्तुत करना है। मुझे आपको इन सारे विषयों से अवगत कराना है। जैसे साहित्य दो भाग में बटा हुआ है, गद्य और पद्य, तो आपको गद्य भी पढ़ना है और पद्य भी पढ़ना है। दोनों के अंतर को भी स्पष्ट करना है। पद्य में दोहा क्या है, सोरठा क्या है, चौपाई क्या है, कवित्व क्या है, सवैया क्या है। जहाँ इन सभी बातों का ज्ञान कराना है, वहीं पर वाद का भी ज्ञान कराना है कि छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है और यथार्थवाद क्या है। जितने भी साहित्यिक लेखक हैं उन सबों का भी सामान्य परिचय देना है और आपको इन बातों से भी अवगत कराना है कि कहानी क्या है तो कितने प्रकार की होती है, कहानी के तत्व कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, उपन्यास के तत्व कितने प्रकार के हैं और फिर नाटक कितने प्रकार के होते हैं और उनके तत्व कितने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वाक्य में दिया हुआ रहेगा और आपको यह भी बताना है कि इसमें संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। इसलिए आपको गद्य से ही पढ़ना होगा। तीसरी बात यह है कि जहां भेद है उसको प्रैक्टिकल रूप देना है, क्योंकि आप लोगों को वस्तुनिष्ठ हिंदी पढ़नी है जो प्रयोग में आती है। जिस व्याकरण का प्रयोग नहीं, प्रयोजन मूलक हिंदी जिसको कहते हैं, यही आप लोगों को पढ़नी है। तो चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, इन सबों को ऐसे नहीं पढ़ना है कि सर्वनाम क्या है, केवल उसका प्रयोग कहाँ है और किस रूप में है। जैसे मैं बाजार जा रहा था, अब कह देगा कि इसमें मैं क्या है। वाक्य विश्लेषण आपको पढ़ना नहीं है, वाक्य विन्यास पढ़ना है। तो मैं क्या इसमें हो जाएगा, मैं व्याकरण से कर्ता है। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यह भी हमें दिमाग में रखना होगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं कर्ता, उत्तम पुरुष,
एक वचन पुल्लिंग। अब इसमें पूछ देगा कि मैं क्या है, करता है, इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, और इसमें अगर कारक है तो कारक क्या है। तो कहने का मतलब कि वाक्य विन्यास एक नया सब्जेक्ट आ गया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पूरा ज्ञान रखना है कि व्याकरण के किस खंड में यह कौन सा रूप लेकर आएगा। तो मैं तो स्त्रीलिंग भी है, मैं खा रही थी, मैं खा रही हूं, तो यहां मैं स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं बाजार जा रहा था, इस वाक्य में आपका यही मैं पुल्लिंग है। इसी को विन्यास कहते हैं, वाक्य विन्यास। यह कई दिनों का चैप्टर है और स्वतंत्र चैप्टर है, लेकिन इसके लिए सबका ज्ञान आपको चाहिए। शब्द चैप्टर का भी ज्ञान चाहिए, कारक का भी ज्ञान चाहिए, लिंग और वचन सबका ज्ञान आपको चाहिए। अब इसी संदर्भ में आपके कोर्स में ही सबसे अधिक बल डाला गया है मुहावरा पर। तो मुहावरा क्या है, मुझे यह बताना होगा। मुहावरा का प्रयोग क्या कैसे किया जाएगा, यह मुझे बताना पड़ेगा। मुहावरा से 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, चारों प्रकार के क्वेश्चन से मुझे अवगत कराना होगा। प्रायः लोग अपने अपने ढंग से गाइड करते, कोई कहेंगे पढ़ना है आपको, और कोई कहेंगे कि केवल इसका अभ्यास आपको चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं और आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक आपका ज्ञान वर्धन कैसे होगा, आप अध्ययन क्या करेंगे। और उस अध्ययन से जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसकी धार बनी रहे, वह ज्ञान आपके लिए अक्षुण्ण बना रहे, तेज रहे और सब दिन रहे, अस्थायी रूप में रहे, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। इससे अधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द चैप्टर में आएगा। उपसर्ग से भी शब्द बनते हैं और प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। अब दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आ जाता है कि शब्द रचना की कितनी विधियां हैं। 2, 4, 5, 6, तो 4 हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। अब उपसर्ग से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रत्यय से भी जरूर आएगा, समास से भी आएगा और संधि से भी आएगा। इस संदर्भ में आपको चारों का गहन अध्ययन चाहिए। आप लोगों का एक सौभाग्य है अभी कि जहां इस कोरोना की स्थिति में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, और खासकर मैं बूढ़ा आदमी कहीं नहीं पढ़ाता। तो आप में से कुछ आदमी यह जरूर जानते होंगे कि सुनील जी के साथ मेरा क्या संबंध है। इसलिए न चाहकर भी मैं यहां आकर पढ़ा रहा हूं और लगातार पढ़ाता रहूंगा। इस हिंदी सब्जेक्ट को आप लोग सहज में नहीं लेंगे, यह मेरा आग्रह है, क्योंकि लोग इसी में फेल करेंगे। और जब सरकार की नीति होगी कि कम से कम रिजल्ट देना है, तो वह फेल भी अगर आप करेंगे तो इसी सब्जेक्ट में करेंगे।
तो केवल 30% की बात नहीं है। प्रायः लोग कहते हैं कि 30% ही तो लाना है। तो 200 नंबर की अगर हिंदी है तो 30 दूना 60, तो केवल 60 लाने से भले ही आप पास कर जाएंगे, मतलब कि हिंदी की में अगर 60 से कम लाएंगे तो आप पास नहीं करेंगे, दूसरे विषय की कॉपी देखी भी नहीं जाएगी। यह शर्त तो आप पूरी कर लेंगे, लेकिन एक और भी अहम रखती है यह हिंदी आप छात्रों के लिए। मान लिया गया कि दो छात्र, 3 छात्र, 4 छात्र, 5 छात्र को समान नंबर आ गया जीएस में और जीके में, और एक ही ग्रुप में भी हैं, वहां पर जिसका जितना अधिक नंबर होगा हिंदी में वही बाजी मारेगा। तब तो कहना यह चाहिए कि यह निर्णायक विषय है बेटा। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे, पर इसको आप समझ लीजिए कि आपके लिए यह हिंदी सब्जेक्ट निर्णायक है। गद्य और पद्य से 20 अंक का रहेगा, 10 अंक का गद्य से, 10 अंक का पद्य से क्वेश्चन आपका। जैसा आप समझते हैं वैसा सरल वाक्य नहीं रहेगा। यह जो गद्य आपका रहेगा, गद्यांश रहेगा, उसमें लक्ष्यार्थ आपको ढूंढना होगा। कहने का मतलब कि अर्थ 3 तरह का होता है, 3 तरह की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो लक्ष्यार्थ से काम नहीं चलेगा, माने व्यंजनार्थ वहां होगा तो व्यंजनार्थ लेना होगा, और अभिधार्थ से काम नहीं चलेगा कहीं भी गद्यांश या पद्यांश में। पद्यांश के लिए कविता कुछ पढ़नी पड़ेगी, गद्यांश के लिए तो कहीं से भी गद्य का अंश लिया जा सकता है, एक पारा लिया जा सकता है। यद्यपि पढ़ते आ रहे हैं आप बहुत बचपन से ही, क्लास 5-6 से ही, कि गद्यांश को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसको कंप्रीहेंशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो हिंदी में आपका कंप्रीहेंसिव वाक्य भी रहेगा, संदर्भ भी रहेगा, उसको समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि उसके साथ साथ कुछ संदर्भ भी हो, मतलब प्रसंग भी हो। तो जब तक उस प्रसंग को आप नहीं जानेंगे, संदर्भ को नहीं जानेंगे, उस वाक्य का अर्थ आप नहीं बता सकते। तो इस बात को समझा देने के बाद जब तक हम 2, 4, 5 गद्यांश का अभ्यास नहीं कराएंगे, कवितांश का अभ्यास नहीं कराएंगे, तब तक आप इसमें कुशल नहीं हो पाएंगे, सिद्धस्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हिंदी हिंदी है, अंग्रेजी से भी टफ है। निश्चित रूप से 2 अंक का आपको क्वेश्चन रहेगा कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो आप जानते हैं सुख, आनंद। अब सुख का प्रयोग करेंगे कि आनंद का प्रयोग करेंगे? इच्छा, अभिलाषा, कामना, तीनों देगा, 2 दे देगा और कहा कि हाँ अब उचित शब्द का प्रयोग करें, रिक्त स्थान रहेगा। तो इस प्रकार का भी आपको अभ्यास करना होगा। तो अध्ययन और मनन दोनों के बाद आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा कहीं भी अगर कुछ कमी रह जाएगी तो सफलता में शंका है।
इसी प्रकार आप सिलेबस में कल आप लोगों को लिखा दूंगा, क्योंकि आज तक मैं अप टू डेट नहीं हुआ, मैंने पूछा नहीं है और कहीं प्रकाश में भी नहीं आया है। तो मैं कन्फर्म हो लूँगा कि क्या क्या आप लोगों को पूछा जाएगा। कल सिलेबस भी दिखाऊंगा और सिलेबस दिखाने के बाद सिलेबस के मुताबिक क्रमबद्ध कि किसके बाद किसका अध्ययन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए, इस बात पर ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। क्या आज से पढ़ाना शुरू करने के लिए कहे हैं क्या लोग?